श्रीमण महागणाधिपतये नमो नमः। मारा जोर से, देखो पूरा जोर से मारा ना। तो पंडित जी आज आए थे ना घर पे, तो पूछे उनसे तीज के लिए, तो सॉरी इस साल हम पूजा नहीं कर सकते हैं तीज पूजा, क्योंकि कुछ मलोमास पड़। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल नवता ब्लॉग्स पे। तो गाइस कल तीज है और आज विश्वकर्मा पूजा है, तो आज नहा के खाना था। तो ऐसे भी आज नहाना ही था क्योंकि विश्वकर्मा पूजा था। तो अभी तक हम कुछ खाए नहीं है, जस्ट अभी पूजा करके आए हैं और अभी घर पे पूजा हुआ नहीं है, अभी पंडित जी आए नहीं हैं। तो एक सेकंड गाइस। तो अभी पंडित जी आए नहीं है, गाड़ी सब लाइन से लग गया है, सब गाड़ी सब वॉश हो गया है, सारा गाड़ी और लाइन से लग गया है। पंडित जी का वेट हो रहा है, रूम भी धुआ गया है जहाँ पूजा होने वाला है। तो अभी देखते हैं पंडित जी कब तक आएंगे। और पूजा में कौन बैठ रहा है भूमि? पूजा में कौन बैठ रहा है? सिंपी जी, बड़े पापा। अच्छा, तो बड़े पापा बैठेंगे और शायद सिंपी, क्योंकि सिंपी वैष्णो देवी गई थी तो प्रसाद लेके आई है, उसको भी पूजा ही करना था घर में पहले, तो इसलिए भी। तो ठीक है गाइस, आप लोग ब्लॉग कंटिन्यू बने रहो, आज दिखाते हैं विश्वकर्मा पूजा हमारे घर पे जो होगा सो। अभी तो फिलहाल सबको नहा ही रहा है धीरे धीरे और मेरा गला अभी तक ठीक नहीं हुआ हालांकि, लेकिन वीकनेस ठीक हो गया है और पहले से बहुत बेटर फील कर रहे हैं। तो ठीक है गाइस, अभी जा रहे हैं, हम सबसे पहले खाना खा लेते हैं, खाए नहीं है और 10:30। तो गाइस आप लोग देख सकते हो, सब गाड़ी साइकिल सब धोआ के यहाँ पे खड़ा है। आयुष का साइकिल, दादू का साइकिल, दादू का गाड़ी, पापा का गाड़ी। पंडित जी एक थाली खाते हैं। जा फोड़ो, कहाँ फोड़ेगा? अरे नहीं सकेगा बाबू, अरे मारे रुक, फोड़ दिया बाबू ना, तू अच्छा से करो। मारा जोर से, देखो पूरा जोर से मारा ना। कड़ा से लगेगा बाबू। नहीं चल दे, हार दिए तो। अरे उसका खत्म हो गया है पानी, तो अब कहाँ से आएगा? हो गया खत्म। तो गाइस 2:30 बज गया है, सबका पूजा हो गया, पर अभी तक पंडित जी हमारे घर नहीं आए। बताओ, सब यहाँ मोबाइल देख रही है, वेट कर रही है कब पंडित जी आएंगे, कब पंडित जी आएंगे। वैसे फिलहाल वो बगल वाले घर में संकल्प कर लिए थे तो नारियल फोड़ दिए हैं सब गाड़ी पे, लेकिन अभी घर पे पूजा जो होना था वो अभी तक हुआ नहीं है। तो देखते हैं कब तक आएंगे वो ना। सबके घर पूजा ही होता है, पंडित जी क्या ही करेंगे, किसके किसके घर जाएंगे, और ये जब तक आते नहीं नारायण नमः वसुंधराय नमो नमः। अच्छा खोल लीजिए। कलापम गौरी निरंतर विभो सितवाम भाग्या नारायणं प्रियमदं गमदापहारं वाराणसीम्बुरपते भज विश्वनाथं। ओम गंगाय नमः, जमुनाय नमः, फल्गुवे नमो नमः। गौतमी सरस्वती प्रणम्यादो सर्वकामार्थ सिद्धयं सिद्धिबुद्धिसिद्धाय श्रीमण महागणाधिपतये नमो नमः। तो हम लिखियो भोजन चैतेन वरुणादि देवता
पूजन सहितेन पंच देवता पूजन एवं माँ वैष्णोदेवी पूजन कर्मणः एवं शास्त्री यथाभक्ति पूजन वर्त अहम संकल्प वस्त्रम उपस्त्रम समर्पयामि धूप दीजिए। भगवान नारद जी इस पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहे थे। पृथ्वी लोक के भ्रमण करते करते वो पृथ्वी के समीप आए, निकट आए, और यहाँ पर सभी मनुष्य को जब वो देखे तो सब मनुष्य पाप करने में मग्न थे। तो मनुष्य सब पाप करने में मग्न थे। तो नारद जी मन में विचार करने लगे कि मनुष्य अगर इस तरह पाप करता रहे तो कलयुग की अवधि पूर्ण नहीं होगी। तो वो मन में सोचने लगे कि इसका विचार कैसे किया जाए। तो वो मन में विचार करने लगे कि इसका उपाय किनके पास मिलेगा। तो वो हाथ जोड़कर अपना मन में स्मरण करने लगे और उनके मन में आया कि इसका निवारण भगवान विष्णु के पास ही मिल सकता है। वो चले गए बैकुंठ, और बैकुंठ में भगवान नारद जी, भगवान विष्णु अपने सैया पर विराजमान थे। मैया लक्ष्मी उनके चरण दबा रहे थे। वहाँ गए नारद जी, हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से प्रणाम किए। भगवान विष्णु ने उनसे पूछा, बोलिए नारद जी, आपके आने का कारण क्या है। तब नारद जी बोले कि सृष्टि में मनुष्य पाप करने में अधिक मग्न है, कोई पुण्य नहीं कर रहा है। अगर इस तरह चलेगा तो कलयुग की अवधि पूर्ण नहीं होगी। तो भगवान विष्णु बोले कि आपने सृष्टि के उद्धार के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। आइए हम इसका वर्णन करते हैं। भगवान नारद का आसन लगा, भगवान नारद विराजमान हुए। भगवान विष्णु अपनी कथा प्रारंभ किए। कहते हैं कि एक समय एक ब्राह्मण इस पृथ्वी पर भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन कर रहा था। किसी तरह भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन कर रहा था, घर घर भिक्षा मांगकर जीवन यापन कर रहा था। तो कहते हैं ब्राह्मणों से प्रिय करने वाले भगवान विष्णु ने एक दिन बूढ़े के रूप में उनके पास आदर से आकर पूछा कि हे प्रभु, आप इस तरह घर घर भिक्षा मांगकर अनेक कष्टों को सहन कैसे कर रहे हैं। तो ब्राह्मण देव बोले कि आय का कोई साधन ना होने के कारण मैं भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। अगर मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का कुछ उपाय जानते हो तो कृपया पूर्वक बतलाइए। ब्राह्मण देव की बात सुनकर भगवान विष्णु जो बूढ़े के रूप में आए थे, भगवान विष्णु बोले कि आप श्री सत्यदेव श्री सत्यनारायण भगवान की पूजन व्रत करें, भगवान विष्णु की पूजन करें। इनके पूजन से आपके समस्त दुख कष्ट दूर हो जाएंगे। तब ब्राह्मण देव बोले कि आपने तो व्रत बतलाया, इसके करने की विधि बतलाइए, इसको कब करना चाहिए, किस समय करना चाहिए। तो भगवान विष्णु बोले कि मनुष्य के मन में जिस दिन श्रद्धा भक्ति जग जाए उस दिन श्री सत्यदेव का व्रत कर सकते हैं। इसमें 60 चूर्ण का भोग, अन्यथा पके हुए केले, सेब, जो भी उपलब्ध सामग्री हो सके उसे इकट्ठा करके भगवान विष्णु का पूजन व्रत करना चाहिए। इस तरह की सारी बात भगवान विष्णु ब्राह्मण देव को बताकर कुछ दूर चलकर भगवान विष्णु अंतर्धानी हो गए। ब्राह्मण देव मन में विचार करने लगे कि मैं भी श्री सत्यदेव का व्रत अवश्य करूंगा। ऐसा मन में विचार करने लगे। अब जब विचार किए तो मन में सोचने लगे कि कल प्रातः काल ही मैं भगवान विष्णु का व्रत अवश्य करूंगा। ऐसा मन में विचार करके वे अपने घर आए। रात भर उन्हें नींद नहीं आई। प्रातः काल उठते ही मन में भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए, श्री सत्यदेव का स्मरण करते हुए भिक्षा मांगने के लिए चल पड़े। उस दिन ही भिक्षा में उन्हें बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन को लेकर अपने घर आए और अपने बंधु बांधवों के साथ भगवान विष्णु का व्रत पूजन किए। और कुछ ही दिनों में ब्राह्मण की निर्धनता दूर हो गई। उसके घर में धन धान्य की वृद्धि होने लगी और उनके घर में सभी सुख को उपयोग होने लगा। और अंत में पूरी वैकुंठधाम को चले गए। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। इसी तरह संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवां भवानी सहितां नमामि। भवां भवानी सहितां नमामि। ओम जय जगदीश्वरे स्वामी संकटदा
सजनों के संकट क्षण में दूर करे। 9 तारीख से परेशानी बढ़ गई। अब परेशानी बढ़ रही तो सुंदर में देखते हैं, हजारीबाग में लेते हैं, रांची लेते हैं। वेल गाइस, तो पूजा हमारा समापन हो चुका है और अब हमको काफ़ी बेटर भी लग रहा है। और पता नहीं टेस्ट करवाएं तो हमको टाइफाइड मलेरिया दोनों निकला है, बट अब तो हम पूरा ठीक हो गए हैं। तो पता नहीं वो क्यों निकला, हमको भी नहीं पता। तो खैर घर में तो पूजा हो गया है और बहुत अच्छा से पूजा हुआ। मतलब विश्वकर्मा भगवान का भी पूजा हो गया और शिल्पी गई हुई थी जम्मू कश्मीर, तो माँ वैष्णो देवी का भी पूजा हो गया है। सबको हम लोग प्रसाद भी खा लिए, सब कुछ कर लिए और अभी छत पे बस घूम रहे हैं। तो ठीक है गाइस, इस ब्लॉग को आज हम यही पेंट करते हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले एक और चीज़ बताने वाला गाइस, वो पंडित जी आज आए थे ना घर पे, तो पूछे उनसे तीज के लिए। तो सॉरी, इस साल हम पूजा नहीं कर सकते हैं तीज पूजा, क्योंकि कुछ मलोमास पड़ जाता है जो इस साल पड़ गया था, डबल सावन जो हो गया था, जिसके कारण जिसका फर्स्ट कोई भी होता है फेस्टिवल जो पहली बार करना चाहता है वो नहीं कर सकता है मलोमास में। तो तीज तो मेरा पहला है तो नहीं करना है हमको, क्योंकि मलोमास पड़ गया इसलिए। हाँ, सावन से पहले अगर ये फेस्टिवल होता तो हम ज़रूर कर सकते थे, बट सावन के बाद अब नहीं कर सकते हैं। तो अफसोस हो रहा है, क्योंकि सारा तैयारी कर लिए थे, मतलब साड़ी वगैरह सब रेडी कर लिए थे, चूड़ी उड़ी सब सेटअप कर लिए थे। और आज हम नहा के खाना भी खा लिए थे, क्योंकि सोचे थे कल तीज करेंगे, पर पंडित जी मना कर दिए, बोले नहीं, मलोमास में छूत माना जाता है, तो नहीं कर सकते हैं गाइस। अब क्या ही कर सकते हैं। तो ठीक है गाइस, वैसे तो हम नहीं करेंगे, घर में मम्मी चाची सब कर रही है, तो तीज का ज़रूर दिखाएंगे, मंदिर ज़रूर जाएंगे। ठीक है गाइस, इस ब्लॉग को यहीं पेंट करते हैं, फिर मिलते हैं मैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, मतलब कल तीज वाले पे। आज के लिए बस बाय बाय सभी को।